सत्संग के लिए उन लोगों के बीच जाया करते थे। एक बार मैं भी उन्हीं के साथ वहां पहुंच गया। जैसा सहज होता है, बचपन से मेरा स्वभाव था कि कहीं पर भी अच्छी कोई बातें हुआ करती तो उनको दूर कहीं न कहीं बैठ करके शांत से सुना करता था, क्योंकि मेरा समाज के बीच रह करके भी समाज के बीच मन नहीं लगता था। उस घटनाओं में उनकी निगाह बार बार मेरी ओर पड़ी और उन्होंने पिताजी से कहा कि हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप हमारी बात मान लें तो ज्यादा अच्छा होगा। पिताजी ने पूछा क्या है। वहां पर स्वर्गीय रामकुमार शुक्ला भी मौजूद थे, आशीष शुक्ला के पिताजी भी। उन्होंने कई बार परिवार में चर्चाएं की हैं, सबको बताया, मंचों से भी, शायद वो कैसेट रिकॉर्ड में होंगी कि मंचों से भी उन्होंने कहा था इन सब चीजों को कि मेरे सामने वो घटना घटित हुई थी। उन्होंने पिताजी से कहा कि इस बच्चे को हमें दे दो। इस बच्चे के जो हम योग देख रहे हैं वो सामान्य गृहस्थ के योग नजर नहीं आते, इसके विशेष दिव्यता नजर आ रही है। इसका जीवन सन्यास्त का जीवन नजर आता है, बैरागियों का जीवन नजर आता है, योगियों का जीवन नजर आता है। हम जो मस्तक की रेखाएं पढ़ रहे हैं, हम जो हाथ की रेखाएं देख रहे हैं, उस रेखाओं में दिव्यता उन्होंने पिताजी से मांगा था कि हमें दे दे, हम इनको साथ ले जाएंगे। इनका मार्ग अलग है, आपके बीच नहीं रहेंगे। मगर वही होता है कि आज धर्म कर्म में एक सहज समाज के अंदर विचारधारा तो निश्चित बनी हुई है कि हर माता पिता, हर व्यक्ति साधु संत सन्यासियों के चरणों में अपना सर टेकेंगे, माथा रगड़ेंगे, वहां से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मगर कभी ये भाव उनके अंदर नहीं आता कि मेरे बच्चे भी साधु संत सन्यासी बने, मेरे बच्चे भी साधक बने। आज एक मानसिकता होगी बस मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, इन पदों में चला जाए, नौकरी लग जाए, भ्रष्टाचार करे और खूब कमाई ला कर मेरे घर में रखे। और जब समस्या आएगी तो उन्हीं साधु संत सन्यासियों के चरणों में जाएंगे। अगर ये सोच है तो आपकी सबसे पहली सोच ये होनी चाहिए कि अगर मेरा कोई पुत्र संस्कारवान है, उसके अंदर कोई तड़प है, कोई ललक है, वह धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ना चाह रहा है, तो मैं और उसकी सहायता करूं। आपके धन कमा करके लाने से आपके ज्यादा आपको थोड़ी सुख शांति दे देगा, खाने पीने की व्यवस्था दे देगा, अच्छा मकान बना देगा, मगर वही मकान धन दौलत आपको पतन के मार्ग में भी ले जा सकती है। मगर आपका एक अगर पुत्र संस्कारवान बन जाएगा, साधक प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाएगी, तो आप ही नहीं आपकी 10 पीढ़ियां भी तर जाएंगी। उस समय भी मैंने कहा मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे माता पिता मिले थे जो मुझसे आवश्यकता से ज्यादा स्नेह रखते थे, आवश्यकता से ज्यादा प्रेम करते थे, और उन्होंने उस प्रेम के वशीभूत होकर मुझे देने से इनकार कर दिया। बोले नहीं ऐसा आप दोबारा मत कहिएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। आज ये सहज भाव है जो उनकी स्थिति थी, उन्होंने मना कर दिया। ये क्रम चलता रहा। आपको मैंने वो घटनाएं पहले भी बताई हैं कि मेरा स्वभाव था जिस समय क्लास में खेल कूद का घंटा, अंतिम घंटा हुआ करता था पहले, उसमें मैं अक्सर निकल जाया करता था कुटिया में, जहां अक्सर कुछ संत आया करते थे, वहां बैठते थे, आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे। उन चर्चाओं से मेरा कोई लेना देना विशेष नहीं था, मगर मैं जाता केवल एक चीज के लिए था, उनसे किसी न किसी से जब मुझको अकेले मिलने का थोड़ा सा मौका मिल जाता था तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता था कि मुझे किसी हिमालय पर्वतों में ऐसी जगह ले चलो, मेरा मन बार बार वहां के लिए खींच रहा है, मुझे भगवे वस्त्र चाहिए, मैं इनमें अपने आप में मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नदियां सरोवरों उनके बीच रहना चाहता हूं, मुझे एकांत चाहिए। ये मेरी वो ताप थी जो मैं हर पल अपनी व्यथाओं को रखा करता था। क्योंकि एक बच्चा कहां जाए, उसका अंतर्मन जब वो सोता था तो उसे कुछ अलग दिव्यता दिखाई देती थी, उसे अपना ज्ञान होता था, मगर जब समाज की ओर देखता था तो वह दलदल नजर आता था कि मेरा ये लक्ष्य यह समाज नहीं है, मेरा लक्ष्य हर पल सत्यता की ओर बढ़ना है, केवल गृहस्थ का जीवन जीना मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं कौन हूं इसकी मुझे हर पल खो चुकी मेरे अंदर से जो चेतना मुझे एहसास कराती थी। जब मैं सोता था तो मैं कहां कहां के दर्शन किस तरह की यात्रा करता था, मुझे अपने आप का एहसास होता था और उसकी कड़ियों को जोड़ता रहता था। इंटरमीडिएट तक ज्वाला जी मेरे साथ पढ़ते रहे, मेरे साथ रहते रहे। उनको इन सब घटनाओं के बारे में जानकर मैंने बताया था कि पिताजी को पता चल गया और पिताजी वहां भी गए और वहां जाकर के पिताजी ने मुझे 2-4 तमाचे भी मारे और घर ले आके बोले आज के बाद से यहां मत जाना। क्योंकि पिताजी को घटना याद थी कि कुछ संतों ने गुरु इनको मांगा है हमसे, कहीं ये किसी के साथ भाग ना जाए। क्योंकि उन्होंने दिमाग में डाल दिया था कि तुम्हारे बच्चे के योग केवल गृहस्थ के योग नहीं है। बहुत रोया था उस रात, एक तड़प हुई थी और मां के चरणों मैंने रखा था कि जो व्यथा मेरे अंदर हो रही है मेरे पिताजी के अंदर क्यों नहीं हो रही, क्यों मुझे सत्य मार्ग से रोकना चाहते हैं। जो सत्य बार बार मेरे अंदर से चीख कर कहता है कि मेरा यह जीवन नहीं है, मेरा जो जीवन है वह जीवन बिल्कुल अलग है, मैं एक अलग दिव्यता से जुड़ा हुआ हूं। पूरी रात रोया था, शायद ही कुछ देर की नींद आई हो, और उसका परिणाम यह हुआ प्रगट सत्ता ने उस चीज को स्वीकार किया कि पिताजी दंडी सन्यासी के मार्ग पर गए।
आज उनकी समाधि यहां पर बनी हुई है। एक रात में घर से भगना भी चाहता था, मेरे लिए वस्त्र भी तैयार करा लिए थे एक संत ने। क्योंकि मेरा यह नहीं था कि उन संतों का ये लगाव नहीं था, पर फिर चाहता मुझे एकांत ले चलो, मैं पर्वतों के बीच रहना चाहता हूं, नदियों के बीच रहना चाहता हूं, झरनों के बीच रहना चाहता हूं, मैं प्रकृति के बीच रहना चाहता हूं, मैं प्रकृति का अंश हूं, मैं यहां पर एक सीमित दायरे में हूं। और उन वस्त्रों को लेकर एक रात में 12 बजे रात उठा, घर से निकल के जाना चाहता था। मैंने अपने पिताजी को नमन किया, वहां से भी चल दिया, परिवार के जो और सदस्य थे उनको भी देखा, मगर जब माताजी के चरणों पर गया तो चाह करके मैं अपने आप को अलग नहीं कर सका। क्योंकि मैंने कहा वो ग्रंथियां जो होती हैं, जहां हम माता के प्रति अपना भाव नहीं रखेंगे तो उस परम सत्ता के प्रति हमारे भाव प्रभावक नहीं हो सकेंगे। और फिर वो परम सत्ता जो चाहती थी वही होना था। मैंने सबका त्याग का भाव मेरे अंदर दृढ़ हो चुका था, मगर जब मैं माता के चरणों के पास में गया तो मैं वहां का त्याग नहीं कर पाया और उन वस्त्रों को रख दिया कि मुझे जो कुछ करना होगा मां का यह प्रेम मैं नहीं छोड़ सकता, यहां रहकर के मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना, और यही प्रगट सत्ता चाहती थी। सबको मालूम है, वो जब खेला करता था कोई नहीं, अचानक खेलते खेलते एक दिन मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ हुआ, जबकि रमेश ज्वाला जी वगैरह सब रहा करते। मैंने कहा नहीं, बस कुछ समय आ गया जहां मुझे साधना बैठ रहा, वो बचपन की अवस्था, जबकि कोई उस चीज के बारे में कोई गांव क्षेत्र में जानता तक भी नहीं था, किसी ने मुझे साधना की एबीसीडी भी नहीं बताई थी। चिंतन आया बस जब साधना में बैठना है, और तुरंत उसी समय साधना के क्रम के लिए दूसरे दिन निर्णय ले लिया। एक के बाद एक प्रगट सत्ता में जो भी संकेत मिलते रहे उन संकेतों को और मैंने सदैव अपने आप को बढ़ाया है। एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं। 20 साल ज्वाला जी साथ रहे, परिवार के सदस्य साथ रहे। मैंने कहा आपके गुरु का शरीर की परिस्थितियों की देन नहीं है, बात आपके मन मस्तिष्क पर सदैव बैठी रहनी चाहिए। आपका गुरु ऋषि था, ऋषि है और ऋषि रहेगा। अपने अंदर भी एक सोच पैदा करो, हर पल एक विचार शक्ति पैदा करो। मेरी चेतना तरंगों का क्या प्रवाह है कि मेरे साथ जब बच्चियां छोटी थी, अगर वो लेट जाती थी तो जो रात में मैं चिंतन करता वो सुबह उठकर बताती थी, आज हमने रात में ऐसा देखा, अब ऐसा होगा, वैसा होता था। अनुभूतियां बताना प्रारंभ कर दी थी। ये घटनाएं आज की नहीं, अनेकों प्रकार में कहा, जहां जिस तरह की स्थिति। मेरे पिताजी की जो समाज में मैंने कहा था, जब उन्होंने दंड संन्यास ग्रहण किया था, तो गृहस्थ का चूंकि समाज जिस तरह के रास्ते बताता है कि घर परिवार से संबंध तोड़ देना, ऐसा कर देना, वो रास्ते में वो भी बढ़ चले थे। जहां मेरा चिंता था कि मैंने प्रारंभ में बताया था, परिवार के परिजन चूंकि सभी पिताजी से प्रेम करते थे, सभी चाहते थे कि पिताजी घर वापस आए। मैंने कहा एक न एक दिन मैं उन्हें वापस जरूर लाऊंगा। मैं साधना पथ में था, मगर मैंने जहां कर्तव्य से मैंने कहा कभी भी मुख नहीं होता। वो साधना पथ में थे, मुझे उनसे कोई ये नहीं था कि उनको कोई तकलीफ या दुख हो रहा है। फिर मैंने 3 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, उसके पहले 2 बार मुलाकात हुई थी। अचानक मैं घर के लोगों को मैंने वचन दे दिया कि जाओ तुम घर में तैयारी करो जाकर के। स्वर्गीय रामखिलौन शुक्ला को मैंने कहा कि आप जाइए घर में तैयारी कीजिए जाकर, मुझे चिंतन में है कि इस समय वो प्रयाग में आए हुए हैं और मैं लेकर के घर पहुंचा रहा हूं, उनको घर लिवा करके लाऊंगा। सबको विश्वास नहीं था। गांव के वहां के क्षेत्रीय बुजुर्ग या जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सभी निवेदन कर चुके थे कि एक बार आप संन्यास मार्ग में आप गए, एक बार अपने घर में हो आइए। सबको डांट करके भगा देते थे। ब्रजपाल चौहान मेरे साथ था, उस समय शहडोल में रह रहा था, आश्रम में नहीं था। मैं वहां पे गया, वहां पे जाकर के मुलाकात की, चूंकि मुझसे स्नेह करते थे। मैं वहां पर रुका कुछ देर और मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप घर चलें मेरे साथ। चाहते न चाहते उन्होंने कोई विशेष हामी भी नहीं भरी और मेरे साथ, चूंकि वहां से उस दिन से वहां से उनको जाना था प्रयाग से, ये मुझे जानकारी थी कि इस प्रयाग से उनका जो कल्पवास का क्रम है वो पूर्ण होने वाला और जाएंगे, मेरे साथ हो लिए। मगर ना तो ये कहा कि मैं घर चल रहा हूं या कहां चल रहा हूं। तो मैंने कहा मेरी गाड़ी मैं उस तरफ जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप घर चलें और आप मेरे साथ चलें। जो भी निवेदन थोड़ा बहुत कर सकता था वो मैंने किया। गाड़ी में बैठ तो गए। इलाहाबाद से थोड़ा आगे गया, चौहान साक्षी के साथ आ जाकर चौहान लोग यहाँ दिन रात मेरे लिए सर कटाने के लिए मरने मिटने के तैयार रहते हैं। मैंने कहा जो आज आने को शिष्य नए नए आते हैं वो तत्काल तुलना करने लगते हैं कि चौहान को इतनी क्यों नजदीकता मिली हुई है, आशीष शुक्ला की इतनी नजदीकता क्यों मिली हुई है, इंद्रपाल आहूजा को क्यों इतनी नजदीकता मिली हुई है, यहाँ प्रमोद तिवारी को क्यों इतनी नजदीकता मिली। मैंने कहा ये मेरे वो शिष्य हैं जो मेरी सत्यता को, मेरे साधनात्मक क्षमता को कुछ ना कुछ स्पर्श किए बैठे हैं, जो मेरी एक आवाज में सर कटाने के लिए तत्पर है। इस तरह के अनेकों दर्जनों शिष्य धीरे धीरे करके उस श्रेणी में आश्रम की ओर से बढ़ रहे हैं। मगर आश्रम में तो सैकड़ों लोग रह रहे हैं, मगर सैकड़ों लोगों में अगर आज भी मैं कह दूं कि शिष्य बनने की पात्रता शायद 10 या 12 सदस्यों में ही है। धीरे धीरे सबको, अनेकों लोग कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, किसी के अपने कुछ अपनी समस्याओं के निदान के लिए आते हैं, निवेदन करते हैं।
क्योंकि हर एक जो माने मैंने इसलिए जो मेरे द्वारा कहा जाता है कि जब भी आपको कुछ मिलना हो कि संपर्क करना हो तो प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिले, आपको सत्यता का ज्ञान होगा। आने को लोग आते हैं, 4 दिन कोई रुकता है, कोई 10 दिन रखता, कोई निवेदन करता है, गुरु जी हमारे भाई ने मार करके हमको भगा दिया, गुरु जी ऐसा हो गया, हमें घर में आश्रम दीजिए, गुरु जी हमारे ये समस्या है जीवन की, हम आश्रम में रहना चाहते हैं, हमारे बाहर व्यवस्था। मेरे द्वारा निश्चित कई बार उन लोगों को अनुमति दे दी जाती है, वो आश्रम में रहते हैं, सेवा कार्य करते हैं, मगर ऐसे लोग न तो तत्काल शिष्यत्व की पात्रता, मैंने कहा मेरी शिष्यत्व की कसौटी कितनी कड़ी है इसको इस पे चलने वाला भी व्यक्ति समझ सकता है। मैं ऊर्जा भी देता हूं, मगर अगर ऊर्जा का दुरुपयोग हो तो मैंने कहा उसमें मैं विराम भी लगाता हूं। तो यहां मेरे साथ की यात्रा वही तय कर पाएंगे जो वास्तव में सत्य से प्रेम करते होंगे, अपनी आत्मा से प्रेम करते होंगे, जो सत्य पथ की राही बनना चाहते होंगे, जो ऋषि परंपरा को मानते होंगे कि हम ऋषियों के संतान हैं, वो भाव रखते होंगे। ब्रजपाल चौहान के साथ मैं यात्रा कर रहा था, एक शहडोल का और शिष्य था, चौहान गाड़ी ड्राइव कर रहा था, साथ में आगे बैठा था, मैं पीछे स्वामी जी के साथ बैठा हुआ था, दंडी सन्यासी पिताजी के साथ। इलाहाबाद से थोड़ा आगे गए तो उनका रुख, चूंकि मैंने कहा वो दुर्वासा के अवतार गांव के सदस्य उनको कहते थे कि जब अगर अपने मूड में आ जाए तो फिर कोई उनको रोक सके, ये किसी के बस की बात नहीं होती थी। चौहान को जानते थे कि चौहान गुरु जी का, कि मेरा चौहान बहुत घनिष्ठ शिष्य है। उन्होंने कहा चौहान गाड़ी रोक। अब उनके आदेश को चौहान कैसे मना कर दें? साइड में लगाया चौहान ने गाड़ी, क्योंकि जानते थे आदेश को हमने रोका नहीं, मना किया नहीं तो और कुछ शुरू हो जाएगा। गाड़ी रोक दी गई। उन्होंने कहा तुम मेरी तरफ संबोधित होकर बोले तुम क्या समझते हो, तुम जहां चाहोगे वहां मुझे ले जाओगे? मैं सन्यास का जीवन जीता हूं, मैंने घर का त्याग कर दिया है। और जो 2-4 शब्द इस तरह से जुड़े कह सकते थे, थोड़ा सा डांटने का भाव उन्होंने लिया कि मुझे उतारो यहीं पर, मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लियो तो क्या मुझे अपना गुलाम समझ लिए? नाना प्रकार जो शब्द इस तरह संबोधित कर सकते थे, एकदम से नाराज हुए। मैं समझ गया कि इनका रुख शायद बिगड़ना शुरू हो गया। मैंने 1 मिनट के लिए तुरंत मैंने कहा अगर क्षण इस समय मैंने थोड़ा भी खोया, एक बार वो गाड़ी से उतर गए तो फिर वो दोबारा गाड़ी में बैठेंगे नहीं। मैंने कहा जब विषम परिस्थिति होती है तो कई बार साधनाओं को उपयोग भी करना पड़ता है। मैंने चौहान को मैंने कहा चौहान तुरंत गाड़ी रोको। मैंने कहा तुम दोनों लोग, बगल में चाय की दुकान थी, मैंने कहा तुम लोग उस दुकान बैठो जाओ। मैंने कहा गाड़ी के सभी गिलास बंद कर दो, मैंने कहा गाड़ी के सभी शीशे बंद कर दो। चौहान ने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। मैंने कहा मुझे 5 मिनट का वक्त देना, 5 मिनट में ये इनकी विचारधारा पूरी बदल जाएगी। मैंने कहा चौहान तुम बाहर जाओ। चौहान लोग बाहर गए, गिलास बंद किए गए और 5 मिनट बाद मैंने गिलास खोला। चौहान से अच्छे से बात करने लगे। बोले चलो बेटा जहां चलोगे वहां मैं चलूंगा। अब उस 5 मिनट में आपके गुरु ने क्या किया होगा, क्योंकि निश्चित है शिष्यों को कोई चीज छिपाना भी नहीं चाहता। मैंने सिर्फ अपने सहज स्वरूप के दर्शन उन्हें दिए थे। क्योंकि पिता थे, मेरा कर्तव्य था और मैं चाहता था, क्योंकि भविष्य में जिन कड़ियों को जोड़ना था और जिन कड़ियों के जुड़ने के परिणाम है कि आज उनकी समाधि स्थल यहां पर बना हुआ है। मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर उनको अपने उस सहज स्वरूप के दर्शन दिए। उस सहज स्वरूप के दर्शन प्राप्त करने मात्र उन्होंने नमन भाव मेरे प्रति रखा। और उसके बाद चौहान साक्षी है, वो जहां गए फतेहपुर में भी उनके शिष्य थे, सब जगह थे। जब शिष्य आके उनके चरण स्पर्श करते थे तो सबसे पहले उनको रोकते थे, बेटा मेरे चरण स्पर्श मत करो, अगर तुम्हें चरण स्पर्श करना तो इनके चरण स्पर्श करो। पूरा पलड़ा 1 मिनट के अंदर बदल गया। तो जब सत्य का एहसास हो जाता है, ये घटनाओं को उन साक्षीभूत है, सिर्फ जिन चीजों की घटनाओं के साक्षीभूत है। चौहान को ज्ञात है एक नहीं अनेकों जगहों पर जहां सैकड़ों उनके शिष्य मिले होंगे, हर एक से सिर्फ एक शब्द निकलता था, कभी भी उनका मेरे प्रति रोष भाव नहीं रहा जीवन के किसी मूल मुकाम में, किसी पड़ाव पर। और मैंने चौहान से उसी समय कहा था कि जब जीवन के अंतिम शेष 5-6 महीने बचेंगे तो मैं उनको अपने हाथ खींच अवश्य लूंगा। उनका संन्यास जीवन है, मगर चूंकि ऋषित्व मार्ग में है इसलिए उनका अंतिम क्रियाकर्म के समय गृहस्थ का कोई व्यक्ति न करके मेरे द्वारा किया जाए और मैं उनको अपने स्थान पे स्थान देना चाहता हूं। और जब मात्र 5-6 महीने बचे तो मैंने यज्ञपाल सिंह हाड़ा फतेहपुर को सूचना दी कि अब लगभग उस समय उनके आसपास, जिसमें मैंने कहा मैंने भूपत सिंह मैंने कहा काल का कोई चक्र मुझसे छिपा नहीं, मगर कब मुझे उपयोग करना है मैं किसी के पल, मगर ये कार्य मेरा कितना मेरे लिए आवश्यक है। प्रकट सत्ता ने साधना सामर्थ्य मुझे दी है कि मुझे समाज में कार्य करने के लिए जहां अवरोध आ रहे हैं वहां मैं उसको उपयोग करूं। कोई शिष्य मुझसे मिलने आए तो आराध में निर्णय लूं कि वास्तव मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं, इसके सत्कर्म कितने हैं, दुष्कर्म कितने हैं, इनका आंकलन कर सकूं। यह दिव्य दृष्टि प्रकट सत्ता ने मुझे इसलिए दी है। मैं जब वहां की यात्रा में गया उसके बाद वो वहां की पूरी यात्रा गए, जहां जहां लिवा जाना चाहता था वहां गए
और जब अंतिम समय मैंने एक पालफी को भेजा, सूचना दी कि उनको पता करो वहीं आसपास ही फतेहपुर में मेरे चिंतन में है, वहीं पर शिष्यों के आ जा रहे हैं। उनका फतेहपुर में निश्चित रूप से प्रवेश कर चुके होंगे, जो कि लगभग वो समय नजदीक आ चुका है। और पता करने से गांव के पास ही दूसरे गांव में रुके हुए थे। मैंने सूचना भेजी कि मेरी सूचना कह दो जाके कि मैंने अपना नाम बताया कि यहाँ पर मैंने आश्रम में बुलवाया है, जबकि वो कहीं जाने के लिए तत्पर किसी कीमत पे नहीं होते थे। फिर भी मेरी एक सूचना पर वो आश्रम में आए और जब मेरी पहली मुलाकात हुई, मैं यज्ञपाल मौजूद था, परिवार के सदस्य मौजूद थे। जिस तरह आगे बढ़कर उन्होंने मुझे गले लगाया, मैं तो चरण स्पर्श करने के लिए झुकना चाहता था। जो मैंने कहा जहां मैंने कहा जिस समय से मैंने वो घटना दिखाई थी, वो हर पर मेरे लिए श्रद्धा भाव रखते थे। यहाँ भी देखते थे, नीचे ही मंच लेकर के प्रसन्न चित्त होकर के भाव बैठते थे, क्योंकि पिता कह सकते थे, उनको नीचे बैठना भी पसंद ना होता, मगर उस सत्य को स्वीकार कर चुके थे कि मैं शारीरिक रूप से पितावश्य हूं, मगर साधनात्मक क्रम से मेरी क्षमता और मेरे पुत्र की क्षमताओं में बहुत बड़ा फर्क है। उस फर्क का मैंने एहसास करा दिया था। गले लगाए, यहाँ 5-6 महीने रहे और जो मेरा निर्णय था कि मेरे 1-2 शिविरों को अटेंड करें, मैं उन्हें जन्मस्थली ले जाऊं, जन्मस्थली का अपनी यात्रा में ले गया। और वापस आने के बाद जब मैंने रास्ते में ये गुरसरी पहाड़ी के पास जब उतर रहा था, तब राजू के साथ ये चर्चा चल रही थी। राजू बार बार कह रहे थे कि आज स्वामी जी के चेहरे पर बार बार गाड़ी में बड़े बहुत तेज नजर आ रहा है। आम व्यक्ति जब मृत्यु के अंतिम समय के आसपास आता है, उसे तनाव होता है, व्यथा होती है, मगर जिसके अंदर साधनात्मक क्षमता होती है, उसके अंदर एक तेज आना शुरू हो जाता है। और हर पल मेरे चिंतन उनके साथ जुड़े थे। बोले आज स्वामी बहुत चैतन्य नजर आ रहे हैं, बहुत स्वस्थ नजर आ रहे हैं, और आज उनके चेहरे पर जैसे एक चमक आ गई है। ये मैं ही जानता था कि वो चमक किस लिए है। मैंने कहा मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया है। अब वो एक पल जीवित रहते हैं, आगे जाते हैं, उनकी जीवन की यात्रा जहां जैसी स्थिति है, हल्की सी चर्चा संकेत के रूप में हुई। यहाँ आए और सभी को मालूम है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सुबह उठ करके उन्होंने अब शिष्यों को बुला करके जो उनके सेवा कार्य में लगाया गया था, शरीर को उन्होंने साफ सफाई करवाई। अपने शरीर में कहा हमारे शरीर पूरे शरीर में तेल मालिश कर दो, तेल लगवाया उन्होंने पूरे शरीर में। अब बोले बेटा अब तुम लोग सो जाके, मैं ध्यान में जा रहा हूँ। और ध्यान में जाकर के उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र में एकादशी की उसमें अपने शरीर का त्याग किया। उनकी यहाँ पर समाधि जो बनी हुई है। मैंने कहा मेरे जीवन से किसी पक्ष में अपने हर पल अपने परिवार के प्रति, अपने कर्तव्य, जो मुझसे जुड़ करके रहना चाहते हैं, जो मेरे सत्य पथ को स्वीकार करते हैं, वो बराबर बढ़ रहे हैं, यहाँ से लाभ उठा रहे हैं। मैं जिस तरह अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चियों के प्रति, उस तरह समाज के प्रति मेरे जो जहां जैसे कर्तव्य, उनमें अंश मात्र भी अंतर नहीं करता। मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहता हूं। इसी तरह आपको अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना है। ये 3 दिन जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, इन 3 दिन का हर पल सदुपयोग करना है। सेवा या साधना में अधिक से अधिक समय आपका या तो साधना में गुजर रहा हो या यहाँ के किसी सेवा कार्य में लगे हुए हो। गहराई से उन चिंतन में लगना है। हर पल में चाहे यहाँ आपके बीच रहूं, चाहे अपने एकांत साधना में रहूं, आपके प्रति चिंतन चलता रहता है। ये क्षण जो आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो रहे हैं, मैंने कहा जो क्षण प्राप्त हो रहे हैं उन्हें समझने के प्रयास करने चाहिए कि प्रकृति सत्ता के गुरु की कृपा के फलस्वरूप प्राप्त हो रहे हैं। उन क्षणों का हम भरपूर उपयोग करें। नहीं, जब जहां जो हमें क्षण मिलते हैं उनका हम उपयोग नहीं करते, तो हमें उस ऊर्जा का हमें लाभ भी उस तरह नहीं प्राप्त हो पाता। सौभाग्य संस्कारों से देवगणों जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मगर प्रधानमंत्री बनकर के जब अपने कर्तव्य पालन नहीं कर पाते तो फिर जीरो में चले जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जिनके 2-2 सांसद नहीं जाते थे, देखते ही देखते मेरी वो भविष्यवाणी बड़ी हुई है। कमलेश गुप्ता जब मैंने पहला यज्ञ किया था, जिस समय केवल भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, तब की मेरी भविष्यवाणी पड़ी हुई है, जो 10 साल पहले कर दी गई थी, जब उन्होंने सत्ता पे आए कि 21वीं सदी के प्रारंभिक समय पर भारत का शासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मगर फिर भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते। आज आदर्श नाम की चीज ना धर्म क्षेत्र में रह गई है, ना राजनीतिक क्षेत्र में रह गई है, और आज इसी का कारण है पतन। उस पतन के मार्ग से अगर रोक सकता है तो केवल भक्ति मानव कल्याण संगठन का प्रवाह रोक सकता है। उस भक्ति मानव कल्याण संगठन के प्रवाह में अपने आप को खुद डुबाओ और समाज को डुबाने का प्रयास करो। आप सौभाग्यशाली हो जो भक्ति मानव कल्याण संगठन से आपको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हर पल आप जन कल्याणकारी कार्यों में बढ़ रहे हैं। जो आपने सोचा नहीं था उतने कार्य आप लोगों के द्वारा हो रहे हैं, उनको हर पल गति देना है। यहाँ के जो 3 दिन के क्षण मिलेंगे, उन 3 दिनों के क्षणों को भरपूर उपयोग करने का प्रयास करना। मैंने कहा मैं सेवा और साधना को समान रूप से मान के चलता हूं। चाहे सेवा कार्य करो, आज हजारों कार्यकर्ता बाहर आप लोग पंडाल में बैठे लाभ ले रहे हैं, कुछ लोग भंडारे के काम में देख रहे हैं, कुछ अलग क्रमों में देख रहे हैं, कुछ सेवा कार्यों में लगे हुए। हजारों कार्यकर्ता पूरी पंडाल की यहाँ की सेवा कार्य व्यवस्थाओं को लेकर लगभग 1500 कार्यकर्ता स्वयंसेवक के रूप में इन कार्य व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। हर पल आप ये सेवा या साधना में आपको रत रहना चाहिए। मूल ध्वज की 1 परिक्रमा या 5 परिक्रमा पर्याप्त होती है, आपको 108 परिक्रमा लगाने की आवश्यकता नहीं।
तो एक परिक्रमा लगा ले या 5 परिक्रमा। इस नदी के अंदर जहां जहां ध्वज चारों ओर उसमें किसी जगह बैठ करके भी आप थोड़ी बहुत देर मंत्र जाप कर सकते हैं, या सतोगुणी चर्चाएं करें। निगेटिव चर्चाएं करने वाला व्यक्ति कभी भी यहां से ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकता। अतः सदैव ध्यान रखो कि कहीं ऐसी चर्चा चल रही हो तो वहां से अपने आप को अलग कर लो या तत्काल उसको जवाब दो। आज के चिंतनों को मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हुआ यहीं पर विराम देता हूं। आगे आरती आदि की व्यवस्था करेंगे। सभी लोग मेरुदंड को सीधा करके बैठेंगे। मेरुदंड को अक्सर सीधा करके बैठा करें। दिन में 2-3 घंटे मेरुदंड को, हम कभी भी बैठे कहीं पर भी ऐसा समय मिले तो अभ्यास करिए कि 2-3 घंटे तो मेरुदंड को सीधा करके बैठा करें। उससे शरीर की बीमारियां दूर होती है। जो हमारा जीवन प्राणवायु पर चल रहा है, प्राणवायु हमारी तभी सक्रिय होती जब मेरुदंड को सीधा करके बैठते हैं। सुबह मंत्र जाप वगैरह भी इन सभी क्रमों में जानकारी आप लोगों को दी ही जाती है। उन सभी क्रमों में थोड़ा सा सक्रियता से आप लोग सम्मिलित हुआ करें। उच्चारण के क्रम की ओर बढ़ेंगे, आर्थिक क्रम की ओर। सभी लोग अपने मेरुदंड को सीधा बैठ करके बैठ लेंगे। बोल जगदम्बा माते की जय।